दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपको एक ऐसा आईना देगा, यानी कि ऐसा एक टूल प्रदान करेगा जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आप अपनी सक्सेस में कहां तक कामयाब होंगे, यानी कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे और कितना सक्सेस होंगे इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस जो है वो उसका डायरेक्ट संबंध हमारे माइंड से है, यानी कि हमारा माइंड जितना अच्छा होगा हम वैसे ही सक्सेस होंगे। यानी कि कोई भी यदि माइंड से डिस्टर्ब आदमी है तो वो सक्सेस नहीं होगा। और माइंड हमारा कब अच्छा होगा, यानी कि हम कब अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि कब हमारा माइंड बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसे कि हम साइकोलॉजिकल स्ट्रांग कहते हैं। यानी कि यदि आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हैं तो आपका माइंड इस तरीके का है कि आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। यदि आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं है तो आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको जो है वो सक्सेस नहीं दिला सकता। और आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हैं या नहीं हैं ये पता करने के लिए हम आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टर्म देने जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण 3 टूल हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और इन तीनों टूलों को अच्छी से अगर आप समझ गए तो आप किसी भी का और स्वयं अपना भी ये अंदाज लगा सकते हैं कि आप सक्सेस होंगे या कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको पहला जो टर्म बताते हैं, यानी कि हमारा जो पहला तरीका है वो है रेजिलिएंट। यानी कि ये रेजिलिएंट जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होने का एक पहला तरीका है। और उस पहले तरीके को हम रेजिलिएंट यानी कि साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट भी कह सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट क्या है इसके बारे में आप थोड़ा समझें, क्योंकि ये वह टर्म है जिसका अर्थ होता है, रेजिलिएंट का अर्थ होता है लचीलापन। यानी कि यदि आप साइकोलॉजिकल तरीके से लचीलापन है, यानी कि आपके पास सामने यदि कोई समस्या या कोई मुसीबत आ जाती है और यदि आप साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट हैं तो आप उस समस्या से गिरने के बाद और फिर से दोबारा उठ जाते हैं। तो ये पुनर्उठाव या कि पुनः जो है वो अपने काम में लग जाना, ये साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट लोगों की विशेषता होती है। तो इस तरह के लोग अपने मकसद में अवश्य ही कामयाब होते हैं, यानी कि इन लोगों को अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। जैसे कि यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन या किसी धंधे की तैयारी में हैं और उस धंधे में या उस परीक्षा में आप एक बार फेल हो जाते हैं, तो फेल होने के बाद जो साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट लोग हैं वो ये देखते हैं कि हम फेल क्यों हुए हैं और उस क्यों हुए को लेकर वो फिर से अपने प्लानिंग करते हैं। यानी कि वो कभी फेल होते ही नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अगर फेल हुए हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। लेकिन यदि आप साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट नहीं हैं तो आप समझें कि हम इस धंधे में फेल हो गए, अब हम ये धंधा करेंगे ही नहीं, इस धंधे में आएंगे ही नहीं, या हम इस परीक्षा को हम पास ही नहीं कर सकते, या हम इस तरीके का कोर्स हम कर ही नहीं सकते, अपने जीवन में इस क्षेत्र में हम कामयाब ही नहीं हो सकते। तो यदि ये पहली शर्त अगर आपके अंदर है तो आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हैं। अब दूसरी शर्त हम आपको बताते हैं, यानी कि दूसरा जो टर्म है वो ये है कि आप इमोशनल रेगुलेशन आना चाहिए, यानी कि आपको अपने इमोशनों को रेगुलेट करना आना चाहिए। यदि आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर लेते हैं तो आप अवश्य ही सफल होते हैं। अब इमोशनल रेगुलेशन क्या है, यानी कि आप किस तरह से अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि कोई बहुत ही अच्छी आपको न्यूज़ मिल जाती है और आप उस न्यूज़
खुशी के मारे झूम उठते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपका इमोशन आपको बहुत ऊपर ले जाता है, तो उस इमोशनल टाइम में आप जो है जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय गलत हो सकता है। तो इसलिए जब आपका ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है तो उस समय आपका जो तार्किक ब्रेन है, यानी कि जिस ब्रेन से आप तर्क शक्ति के द्वारा फैसले लेते हैं, तो वो ब्रेन आपका काम नहीं करता है। यानी कि जब आप संवेदनशील होते हैं तो आप तर्कशील नहीं रहते, और संवेदनशील में लिए गए निर्णय हमेशा अच्छे नहीं होते। इसलिए तर्कशीलता से आप निर्णय लें तो आपका कोई भी इमोशनल, जैसे कि कोई दुख का भी इमोशनल है या कोई खुशी का इमोशन है, जब वो आता है तो आप उसे रेगुलेट करना जानते हो। यदि आप उस इमोशन को रेगुलेट कर लेते हैं और उस अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा नहीं उठने देते, क्योंकि आपको जब फैसला लेना होता है तो आप तर्क शक्ति से फैसला लेंगे। यानी हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक इमोशनल और एक तर्क शक्ति वाला। जब इमोशनल हिस्सा एक्टिवेट होता है तो तर्क शक्ति वाला हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता, और जब तर्क शक्ति वाला हिस्सा एक्टिवेट होता है तो इमोशनल हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता। यानी कि एक ही समय में ये दोनों हिस्से एक्टिवेट नहीं होते। तो जब आप इमोशनल होते हैं तो आप ऐसे फैसले कर जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जीवन के अपने इस महत्वपूर्ण सफ़र में सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई इमोशन आ जाता है, जैसे कोई लव का इमोशन है या कोई नफ़रत का इमोशन है या कोई और इमोशन उनके पास आ जाता है, तो उस इमोशन में वो खोकर अपनी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर देते हैं और अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट और इमोशनल रेगुलेशन। इसके बाद तीसरी और अंतिम चीज़ ये है कि फोकस ऑन गोल। तो ये तीनों फोकस ऑन गोल, फोकस ऑन गोल का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य पर ही नज़र रखें और अपने लक्ष्य को हर समय सामने रखें। तो लक्ष्य को हर समय सामने रखने का मतलब ये है कि फोकस ऑन गोल का, यानी कि गोल को आप प्राप्त करने के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास करने की कोशिश करें। तो जो लोग इस तरीके के होते हैं जो फोकस ऑन गोल करते हैं, यानी कि गोल पर हमेशा फोकस रखते हैं, तो वो लोग गोल से समझौता नहीं करते लेकिन गोल के लिए समझौता कर लेते हैं। तो वो अपने लक्ष्य से कभी भी समझौता नहीं कर सकते और अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी में और हर जगह समझौता करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से यदि आपके अंदर या आपके मस्तिष्क में इस तरह के तीन चीज़ें हैं, यानी कि ये तीन व्यवहार यदि आपके पास हैं, तो आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हैं और आप ये खुद से ही पता कर सकते हैं, अपने आप सोच सकते हैं कि इन तीनों में आप कहाँ तक परफॉर्म करते हैं। यानी कि ये तीनों साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट, इमोशनल रेगुलेशन और फोकस ऑन गोल आपके कितने स्ट्रांग हैं। ये तीनों पार्ट्स आपके जितने भी स्ट्रांग होंगे, सफलता आपके उतने ही नज़दीक होगी और उतना ही जल्दी आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।